हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज है मस्त। फाइनली आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 विषय हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है, पूर्णांक 70 अंक का होता है। नोट है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अष्टसाम के लेखक है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंशाल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक परिचालनिक सभा की स्थापना की श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जीवनी है बाल भट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को दूसरे नाम से जाना जाता है उत्थान काल, वीरगाथा काल, चारण काल, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, परमाल रासों के रचयिता का नाम है जगनी। क्वेश्चन नंबर 8, राम शक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टछाप के कवि है कुमनदास, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है भक्ति काल को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रताप नारायण किसको अपना गुरु मानते हैं? भारतेंदु को। क्वेश्चन नंबर 12, उपन्यास के सम्राट कहलाते हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु नानक देव पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, गिल्लू है गिलहरी का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति पाठ के अनुसार लेखक को डाकखाने में पत्र डालने कहाँ जाना था? मक्खनपुर। क्वेश्चन नंबर 16, कबीर की साखी की प्राय रचना हुई है दोहा में। क्वेश्चन नंबर 17, सिंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्वेश्चन नंबर 18, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16। क्वेश्चन नंबर 19, रघुपति राजा राम में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है उमा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भगवान बड़ा साज है, उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं उनके द्वार पर होता तो भी ना पूछता। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। के है, पाठ के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। खे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गे है, उस वक़्त किसकी आंख से आंसू निकल पड़े थे। इसमें दूसरा है, मेरी इस अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता है कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है के का, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। खे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गे है, परिचारिका किसे कहते हैं। पहला वाला प्रश्न कर लो या फिर दूसरा वाला कर लो, जौन सा तुम्हें हल्का लगता हो अपना, जौन सा तुम कर सकते हो अपना वो करना। सबसे पहले संकेत डाल लेना है, शुरू के 2 वर्ड लेने हैं, भगवान बड़ा, फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, फिर उसके बाद बात ना पूछता। फिर पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन में पूछ रखा था पाठ का नाम, पाठ के लेखक, तो इसका पाठ का नाम है मंत्र और पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। खे क्वेश्चन था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है व्याख्या। ईश्वर पास बैठकर बातें सुन रहा था, इसलिए आज उसने डॉक्टर को भी एकलौते बेटे का दुख दिखाया। ईश्वर बहुत न्यायशील है तथा वह कभी छोटे बड़े का भेद नहीं करता, सबके कर्मों का फल सही समय पर देता है। अब पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर चड्ढा उसके पुत्र को मरणासन अवस्था में छोड़कर गोल्फ खेलने चले गए थे। अर्थात कल मेरा पुत्र बिना इलाज के मरा था, आज डॉक्टर चड्ढा का पुत्र भी मरेगा। गे का आंसर है, ये सब नज़ारा देखकर भगत की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला दे रखा है, जब मैं था गुरु नहीं अब गुरु है हम नारी, स्वप्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समारी। इसमें क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और खे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गे है, मैं किसको कहा गया है। इसमें दूसरा दे रखा है, जो रहीमन उत्तम प्राकृति का करी सकत कुमंग, चंदन बीत व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। या तो ये करना है इसमें पहले नंबर का या फिर दूसरे नंबर का, जो सा आपको करना है इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। सबसे पहले संकेत डालना है। संकेत में सबसे शुरू में 2 या 3 वर्ड लेंगे शुरू से, और फिर उसके बाद डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट के 2 वर्ड लेंगे, जैसे कि जब मैं था, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर दो ना समारी। के क्वेश्चन में पता कर रहा था संदर्भ पाठ का, तो इसका संदर्भ सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे। फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक साखी से लिया गया है, इसके रचयिता कबीरदास जी है। फिर खे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको व्याख्या हेडिंग डाल लेनी है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक अहंकार था तब तक गुरु को समझा ना जा सकता था, और अब जब गुरु ने अपना वास कर लिया है तब अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम की गली बहुत साकारी है और उसमें एक ही व्यक्ति रह सकता है। प्रेम की गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार। अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है और अहंकारी व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। यह का आंसर है, कबीरदास जी ने इस दोहे में व्यक्ति और ईश्वर को बताया गया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए।
प्रश्न 4, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित कीजिए। पहला है, संता सज्जना नाम आचार सदाचारे ये जना सद ए विचारन्ति सद ए वदन्ति सद ए आचरन्ति चैत एव सज्जनः भवन्ति सज्जना यथा आचरन्ति तेवाचरण सदाचार भवति। दूसरा दे रखा है, अतरेव ग्रामे प्रत्युक धनेन धनवान धर्मदान निवसाति। या तो इसमें ये वाला करना है, पहला वाला कर लो या फिर दूसरा वाला कर लो, जो आपसे हल्का लग रहा हो आप इसमें से वह कर सकते हो। जो भी गद्यांश तुम्हें करना हो तो सबसे पहले उसका संकेत डाल लेना है। शुरू के 2 शब्द लेने हैं, संता सज्जन नाम, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट के 2 शब्द ले लेने हैं, सदाचार भवति। उसके बाद संदर्भ डालना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार्य नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद हिंदी अनुवाद डालना है। सत्य अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। जो लोग सत्य ही विचार रखते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य का ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। प्रश्न 5, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ व हिंदी अनुवाद कीजिए। पहला इसमें, तेजो से तेजोमय घोटी वीर्यमसि वीर्यमय देही बलमसि बलमय घोटी ओजो की ओजोमय देही। अथवा में दे रखा है, बर में को गुणी फुसो नाचे मुर्दा सते रपी। इन दोनों में से एक करना है, तेजो से तेजो वाला कर लो या फिर या बर में को गुणी वाला कर लो, जो सा आपको इजी लगे या जिसका अनुवाद आप कर सको वो करना। सबसे पहले तुम्हें संकेत डाल लेना है। शुरू के 2 शब्द डाल लेना है, तेजो से तेजो, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आखिर के 2 या 3 ले सकते हो, ओजोमयी देही। उसके बाद संदर्भ डालना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद देखेगा इसका। हे ईश्वर, तुम प्रकाश स्वरूप हो, मुझमें भी प्रकाश तेज क्रांति धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझमें भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझमें भी बल धारण कराओ। तुम सामर्थ्यवान हो, मुझमें भी सामर्थ्य ओज प्राण बल का संचार कराओ। प्रश्न 6 में से किसी एक एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पहला है इसमें दीपदान, दूसरा है नए मेहमान, तीसरा है लक्ष्मी का स्वागत। नए मेहमान एकांकी का सारांश। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह एक बड़े नगर की बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह अपनी पत्नी रेवती तथा प्रमोद एवं किरण नाम के 2 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा है। उसका छोटा बच्चा बीमार है। पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। पूरा घर सामानों से भरा पड़ा है, इसलिए वे लोग सोने के लिए छत पर चले गए। रात को 8 बजे उनके घर में 2 अपरिचित मेहमान बाबूराम और नन्हेलाल आए। विश्वनाथ उनको जानता नहीं है, फिर भी वे वो बेशर्मी से उनके घर में रुक जाते हैं। विश्वनाथ ने उनसे उनका परिचय पूछा तो वे बात बात में उड़ा देते हैं। जब विश्वनाथ दबे मन से उनसे खाने के लिए पूछता है तो तुरंत हाँ कर देते हैं। रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं हो तथा विश्वनाथ से उनका परिचित पूछने के लिए जिद करती है। साफ साफ पूछने पर पता चलता है कि उन्हें पड़ोस के कविराज रामलाल के घर जाना था। विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही जगह पर पहुंचा देते। थोड़ी देर के बाद विश्वनाथ का साला पहुंच जाता है और रेवती अस्वस्थ होते हुए भी अपने भाई के लिए खाना बनाती है। यहीं पर से यह एकांकी समाप्त हो जाती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किसी एक का ही लिखना है जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखना है। तो हमने प्रेमचंद का डाला है, प्रेमचंद। फिर उसके बाद ऐसे साइड में उनका नाम, बचपन का नाम और जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और कृत्या और निधन। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक साइड में लिख देनी है। फिर उसके बाद हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही ग्राम जिला वाराणसी में हुआ था तथा इनका बचपन का नाम धनपत राय और इनके पिता अजाब राय थे तथा माता आनंदी देवी थी। अल्प आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इन्हें बचपन में कठोर संघर्ष करना पड़ता। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। लंबी बीमारी के बाद में 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाएं हैं गोदान, गबन, निर्मला, वरदान आदि। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय व उसकी प्रमुख रचनाएं दीजिए।
पहला है कबीरदास, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है रहीम। इन तीनों में से किसी एक का है करना है। तो हम रहीम जीवन परिचय। महाकवि अब्दुल रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना था। अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। किसी कारणवश अकबर बैरम खां से नाराज़ हो गया और उसे हज भेज दिया गया। रास्ते में बैरम खां के शत्रु मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी। बालक रहीम तथा उसकी मां की अकबर ने देखभाल की तथा रहीम की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। रहीम अकबर के महान सेनापति तथा मंत्री थे तथा बड़ी कुशलता से सेना का संचालन करते थे। इनकी दानवीरता की कहानी प्रचलित है। रहीम का अंतिम समय बड़े कष्टों से बीता। जहांगीर ने क्रोध होकर इनका सब कुछ छीन लिया। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, बरवे नाई का भेद, सिंगार सतसई, राजपंचाई, मदनाष्टक तथा रहीम रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 9। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि इसमें यह है तेजो से तेजो वाला या फिर बर्मे को। इन दोनों में से नहीं लिखना है, इनसे अलग लिखना है। श्लोक अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमृत गमे। प्रश्न 10। अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अपनी बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना की गई हो। अथवा में दे रखा है विद्यालय में खेल कूद की समूची व्यवस्था को करने के लिए एक प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को लिखिए। इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या फिर नीचे वाला कर सकते हो, जो सा आपको ईजी लगे। प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर, उत्तर प्रदेश। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम XYZ। प्रश्न 11 है। निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। क है रामदास कुत्र निवसति, ख है क्रोध कत जयते, ग है रामे कान्मिन वंशे उत्पन्न आसीत, ग है सिद्धिमंत्र के अस्ति। रामदास कुत्र निवसति। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामे कान्मिन वंशे उत्पन्न आसीत। रामे छवकु वंशे उत्पन्न आसीत। क्रोध कथ जयते, शांतिया जयते। सिद्धिमंत्र के अस्ति। कर्मैव सिद्धिमंत्र अस्ति।